Hello everyone, this is शिवम त्रिपाठी. I welcome you all on your own channel PR Education. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको कुछ वकैब करवाया था, तो आप लोगों ने देख लिया होगा. नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए वापस से. और हमने अभी तक सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं. और जैसा कि टेंस में एक पार्ट होता है सिंस फॉर, जो कि 4 टेंसेस में यूज़ होता है हमारा बेसिकली. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक. सिंस और फॉर दो चीज़ें होती हैं, लेकिन दो चीज़ों में हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ये यूज़ कैसे होते हैं. आपको पता है सिंस फॉर जो होता है टाइम के सेंस में यूज़ होता है, और जो फोर होता है ये पीरियड ऑफ टाइम होता है. क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम. और जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है. जस्ट 5 से 10 मिनट में हम सिंस भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फोर को ख़त्म कर लेते हैं. कैसे यूज़ होता है आप देखिएगा. फोर जो होगा कहीं ना कहीं आपको पीरियड ज़रूर बताएगा. कितना समय है, 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, लंबे समय से. और जहाँ पे टाइम आपको दिख गया वो क्या बताएगा आपको? पीरियड ऑफ टाइम. उसके अलावा और कुछ भी यूज़ नहीं होगा. ठीक. चलिए तो देखते हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं. जैसे फोर है, सेंचुरी आती है. आपको पता है सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है 100 ईयर्स. डेकेड, डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स. पता है आपको. ईयर सबको पता है, मंथ सबको पता है, वीक सबको पता है, डे पता ही होगा, आर पता होगा, मिनट पता है, सेकंड पता है, और मिनी सेकंड. इससे भी नीचे कुछ भी होगा सब जगह फोर ही यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पीरियड हम जरूर बता रहे होंगे. जैसे हम बोलते हैं फॉर 3 सेंचुरीज. देखिएगा, फॉर 3 सेंचुरीज, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 2 मंथ्स. ये एक्चुअली वो वर्ड हैं, आपको मैं यहाँ पे जितने भी मैंने लिख रखे हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए. वो सीडीएस हो सकता है, सीजीएल हो सकता है, सीएचएसएल हो सकता है, एनडीए हो सकता है, सैनिक स्कूल का कोई एग्जाम है. ये वर्ड वो हैं जो कहीं ना कहीं आए हैं. इसके तुरंत समझने के बाद आपको सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाएंगी कि अगर पीरियड आता है तो हमें फोर का यूज़ करना है, ना कि सिंस का. हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों चैप्टर अलग से बताए आपको. फॉर 2 मंथ्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम. जब बोलते हैं ना आप कि मैं हम लोग बहुत समय से नहीं मिले हैं, तो क्या बोलते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय. सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता. और एक चीज ध्यान दीजिएगा, फॉर लॉन्ग टाइम नहीं होता. यहाँ पे आ आना बहुत कंपलसरी है. यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग वाइल आ आना बहुत कंपलसरी है. ठीक. कुछ ऐसे स्लैंग्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे ग्रामर काम नहीं करता. वहां पे सिर्फ हमें क्या काम करता है? आपका जो चलता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमको चलाना पड़ता है. फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग वाइल, फॉर अ लॉन्ग पीरियड. टाइम आ सकता है, वाइल आ सकता है, पीरियड आ सकता है, ये सारे आए हुए हैं. फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए. फॉर अ फोर्ट नाइट, जो फोर्ट नाइट होता है ना ये 15 डेज का होता है. 15 डेज, 14 और 15 दोनों के लिए बोलते हैं. 15-15 दिन की बात के लिए अपन फोर्ट नाइट यूज करते हैं. ठीक. फॉर सम टाइम, फॉर सम मोमेंट्स, मोमेंट है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा. फॉर मैनी, ये सेवरल जनरेशंस. जितने भी आपके जनरेशंस होंगे, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आप हैं, तो ये 3 अलग अलग जनरेशंस हैं. ठीक. तो इन जनरेशंस के लिए बोलते हैं फॉर मैनी जनरेशंस, फॉर मैनी सेवरल जनरेशंस, फॉर एजेस. जो कई कई सालों की बात करते हैं ना, तो इसके लिए बोलते हैं फॉर एजेस. कई कई साल पहले, काफी समय से यही चीज होती आ रही है. फॉर एजेस, फॉर मोमेंट्स. ठीक. फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर सम मंथ्स, फॉर 2 जनरेशंस. यहां तक बात समझ में आई आपको? इस अगर टाइम नहीं भी दिया है, जैसे ये फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है. ठीक. तो यही होंगे, कुछ भी हो सकता है. ये नंबर तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, अगर आप कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में हैं तो नंबर्स का फिक्स टर्म नहीं होता है इंग्लिश में. ठीक. वो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए नंबर्स लिख दिए हैं. यहाँ पे क्या है? फॉर आवर्स, बिना नंबर के भी आ जाता है. फॉर आवर्स कई कई साल, सॉरी कई कई घंटे. फॉर मंथ्स कई कई महीने. फॉर डेज कई कई दिन. फॉर ईयर्स आ सकता है, फॉर वीक्स आ सकता है. फॉर द लास्ट 3 डेज, फॉर द पास्ट 3 डेज, फॉर ओवर 3 डेज, फॉर अराउंड 3 डेज, फॉर अबाउट 3 डेज.
ऑलमोस्ट, नियरली, ये सारे के सारे वर्ड आते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसका मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। फॉर द लास्ट 3 days, एक्चुअली क्या है कि जब यहाँ टाइम आएगा, एग्जैक्ट नंबर आएगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी, तो यहाँ पे द आना कंपलसरी है। समझ में आई बात यहाँ तक? अगर यहाँ पे कोई नंबर स्पेसिफिक आ गया तो यहाँ पे द आना जरूरी है लास्ट के साथ में। अगर यहाँ पे नंबर नहीं आया, फॉर लास्ट वीक, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया लास्ट के साथ, क्या आ गया? वीक, मंथ, ठीक है, ईयर, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। लास्ट या नेक्स्ट, ये दो ऐसे ऐसे चलता है, मैं अलग से लिख देता हूँ, फॉर लास्ट या नेक्स्ट, दोनों के लिए है। वीक, मंथ, फॉर ईयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो यहाँ द भी नहीं आएगा। अगर यहाँ नंबर है तो द आना कंपलसरी है। ये आपको फॉर की बात समझ में आई, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लें तो हमको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलें आगे बढ़ें। चलिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तो आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, है ना। जैसे ये कहा जाता है ना, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑल द नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पे हमने सारा कुछ बोला है, ऑल द नाइट, हमने यहाँ पे टाइम बता दिया ना, पूरे पूरे दोपहर, पूरी पूरी रात, पूरी पूरी समय। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो ऑल के साथ कभी भी द नहीं आता, ठीक। अगर यहाँ पे ऑल की जगह थ्रू आउट होता, थ्रू आउट, थ्रू आउट, तो यहाँ पे द कंपलसरी हो जाता। थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट द इवनिंग, थ्रू आउट द फोर्ट, मतलब अगर थ्रू आउट आ गया तो द आना कंपलसरी है। ऑल के साथ द टाइम के सेंस में यूज नहीं होता। यहाँ पे वीक हो सकता था, कुछ भी होता, अगर टाइम आया है ऑल के साथ तो कभी नहीं आएगा द, ठीक। लेकिन थ्रू आउट है तो आएगा, पहली चीज। दूसरा और क्या एरर है, वो खेल रहे थे पूरे पूरे समय, तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, और चिल्ड्रन आ गया ना, प्लूरल है, हैव बीन प्लेइंग, ठीक। जैसे ये द बेबी वॉज क्राइंग फॉर 3 hours इन द नाइट, 3 घंटे लड़की रोती रही, है ना, लड़का रोता रहा, बेबी है, कुछ कोई भी हो सकता है। द बेबी हैड बीन, रोता रहा पूरी रात, है ना, 3 घंटे तक रात में, ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो इस सेंस में अपन यूज करते हैं। एक और लिख सकते हैं, वी हैज नॉट मीट ईच अदर फॉर मंथ, ठीक। यहाँ पे हम लोग नहीं मिले मंथ से, महीनों से हम लोग नहीं मिले। तो पहली चीज ये कि फॉर के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ फॉर आ गया ना, तो वी हैज के साथ क्या आना चाहिए, मीट नहीं आता है, क्या आता है, मेट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी है, वी प्लूरल होता है तो क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। वी हैव नॉट मेट ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से, फॉर मंथ नहीं, मंथ्स। यहां तक समझ में आई बात। तो ये ऐसे कुछ एरर्स आते हैं और कई कई बार ये पूछे गए हैं। तो यहाँ से हमारा 4 का चैप्टर कंप्लीट होता है, हम चलते हैं सिंस की तरफ, ठीक है। आइए, तो आइए देखते हैं सिंस में क्या है।
क्या था अभी हमने फॉर पे क्या पढ़ा, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कितने समय तक के लिए, एक ड्यूरेशन था वहां पे। लेकिन यहाँ सिंस में क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिस समय से, जैसे कि आप बोलते हैं मंडे से, ट्यूसडे से, इस पॉइंट से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पॉइंट से आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो पॉइंट जहाँ पे हम बताएंगे ना, तब से, अगर उस पॉइंट का बात आ जाएगी, उस क्षण की बात आ जाएगी, तो क्या बोलेंगे अपन, सिंस का यूज करेंगे। तो क्या होता है ये, पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी समय जिसमें पॉइंट हो उस पर्टिकुलर क्षण से, तब बोला जाता है सिंस का। देखिएगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मंडे बोलते हैं ना, सिंस मंडे, उस मंडे से संडे, कोई भी दिन हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, कोई भी दिन हो सकता है, उसके लिए क्या बोलते हैं, सिंस के साथ आता है वो। कोई भी महीना, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, कोई भी मंथ हो सकता है उसके साथ में सिंस के। कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, है ना, कोई भी मंथ हो कोई भी फेस्टिवल हो सकता है हमारा। सनराइज, सनसेट, डॉन एंड डस्क, चलिए मैं इन चारों के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। जो सनराइज होता है ना, सनराइज में क्या होता है कि सूर्य का निकलना, जिस क्षण सूर्य हमको दिखने लगते हैं वो क्या कहलाता है, सनराइज। सनसेट क्या कहलाता है, जहां से सूर्य दिखना बंद हो जाते हैं, ठीक है, सनसेट में। लेकिन डॉन जो होता है ना, अब आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग हो जाती है लेकिन हमें सूर्य नहीं दिख रहे होते। बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में क्या है, पूरा पूरा दिन बीत जाता है लेकिन हमें सूर्य नहीं दिखते। लेकिन ये जो डॉन होता है ना, सबसे पहली किरण होती है जहां से हमें ये पता लगता है कि ये सुबह हो गई है, ठीक। तो जब पहली किरण आती है हमारे पूरे धरती पे, तो उसको क्या कहा जाता है, डॉन। क्या होता है डस्क में, जैसे सूर्य तो डूब गए लेकिन उसके बावजूद दिन रहता है थोड़ा सा, लेकिन जो आखिरी किरण होती है, जिस समय हमें ये पता लग जाता है कि अब अंधेरा हो गया, उसको क्या बोलते हैं, डस्क, ठीक है। ट्वाइलाइट रात शाम के बाद का टाइम है और सूरज उगने से पहले का टाइम, दोनों को कहलाते हैं। ये एक्चुअली डॉन और डस्क के बीच का टाइम होता है जिसको बोलते हैं ट्वाइलाइट, ठीक है, दूधिया रात जिसे बोलते हैं एक। सिंस अगस्त 15, जो अगस्त 15 अगस्त अपन बोलते हैं ना, उसके लिए भी सिंस यूज होता है। 26 ऑफ, अगर आपने पूरा डेट बता दिया, पूरा टाइम डेट का बता दिया पूरा लिख करके, तो वो क्या आता है साथ में, सिंस आता है। समझ में आई बात। 3 मार्च आपने पूरा का पूरा डेट लिखा है। सिंस 1950, 1950 से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, जब हम आज़ाद हुए थे 1947, पॉइंट है ना, ये कहीं ना कहीं पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं। सिंस 250 एडी, ठीक है। सिंस, अगर आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया किसी भी चीज का, जैसे क्लास आपको मिली 4 बजे, तो सिंस 4 o'clock हम पढ़ रहे हैं, 8:30 से हम पढ़ रहे हैं, 9:40 से, वो AM हो सकता है, PM हो सकता है, वो डिपेंड अपॉन योर स्टेटमेंट, ठीक है, आप जो भी यूज करना चाहेंगे उसके हिसाब से रहेगा। ये टाइम फिक्स यही नहीं होता है कि यही होता है, ये कई बार आ चुके हैं इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बात। 8 बच्चे, एग्जैक्ट 8 o'clock, 8 o'clock, 8 बजे, ठीक है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब हमने क्या बोला कि उस पॉइंट से हम बात करते हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस पॉइंट से हम बात कर रहे हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी उस पॉइंट से। सिंस द एंशियंट टाइम, ठीक है, टाइम इमेमोरियल, बहुत लंबे समय से, मेमोरियल बोलते हैं ना, यादगार, तो बहुत समय पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उनको बोला जाता है। सिंस द रीन, जो होता है ना, शासन होता है, रीन मतलब होता है शासन, रेजिम मतलब होता है पर्टिकुलर उनके ड्यूरेशन में। रीन और रेजिम, टाइम्स, उनके टाइम से, एरा मतलब होता है उनका कार्यकाल, ऑफ अकबर, तुगलक, कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान जिसका वो यहाँ पे अकबर की है, तुगलक भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी शासन या शासक जिसके समय से बात करेंगे तो रेजिम या रीन बोल सकते हैं अपन, ठीक है, इसको रेजिन नहीं बोलते, रीन बोलते हैं। द रीन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, शासन किया था, तो तब से बोला जाता है द रीन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जब से हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ है। रिनाइसेंस,
रिनाइसेंस बोला जाता है, ठीक है। द रिनाइसेंस मतलब होता है पुनर्जागरण, वापस से जब कोई चीज शुरुआत होती है, रीस्टार्ट, पुनर्जागरण, ठीक है। द रिनाइसेंस ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो यूएसएसआर का पुनर्जागरण जब हुआ, द रिनाइसेंस। द भारतेंदु एरा एजेस, ये कोई रहे होंगे जिनका शासनकाल, एरा या एजेस, इनके समय से बात चल रहा है। आइए इस तरफ देखते हैं, ये भी सारे सिंस के साथ आते हैं। उस पर्टिकुलर समय से जब क्या होता है ना, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई पार्टी, आप किसी के पार्टी में गए, वहां पे आपके साथ कोई नेगेटिव चीज हो गई या बहुत अच्छी चीज होगी, कोई आपको बहुत मोटिवेशनल इंसान मिल गया जो आपको बहुत मोटिवेट कर दिया आपके पढ़ने के लिए, तो आप क्या बोलते हैं, सिंस दैट पार्टी, सिंस दैट इवेंट, सिंस दैट फीस्ट। यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक होता है फीस्ट जहां पे होती है दावत, एक होता है पब्लिक फीस्ट, लिख लीजिएगा, पब्लिक फीस्ट। फीस्ट में क्या है ना, कुछ खास लोग इनवाइट किए जाते हैं, सिंस फीस्ट। फीस्ट जो होते हैं कुछ खास लोगों को आप इनवाइट करते हो, कार्ड दे करके, कॉल करके बुलाते हो। लेकिन जो पब्लिक फीस्ट होती है ना, भंडारा इसको बोलते हैं, जिसमें खुला ओपन खाना सिस्टम रहता है, लंगर रहता है, जिसका मन है वो आके खा सकता है, तो पब्लिक फीस्ट। लेकिन फीस्ट क्या होता है, सिंपल सा, जब आप किसी को खास इनवाइट करके बुलाते हैं, उनके लिए बोला जाता है। ये तो इतनी बार आया है, इतनी बार आया है कि ये भी परेशान हो गया होगा कि मैंने क्यों नाम दे दिया इसका। मंडल कमीशन हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, सिंस मंडल कमीशन, फॉर मंडल कमीशन उसमें रहता है, आपको फॉर जो है सिंस करना है। यस्टरडे कल से, पिछले वाले कल से, ठीक है। सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। द डे आफ्टर टुमेरो, कल से, ठीक है। सिंस समर, जो भी मौसम होते हैं ना, जैसे बरसात हो गया, ठंडी हो गई, गर्मी हो गई, ये जितने भी मौसम इनके साथ सिंस आता है। सिंस समर, सिंस विंटर, सिंस ऑटम। अगर किसी का इंगेजमेंट हुई है, किसी की इंगेजमेंट हुई, उसके बाद से उनके बीच में बातें शुरू हुई, सिंस योर इंगेजमेंट, तुमने तो बात ही नहीं की मुझसे, सिंस योर इंगेजमेंट, जब से तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है तुम मुझसे मिले ही नहीं। जब भी फ्रेंड्स होते हैं ना जिसकी शादी फिक्स हो जाती है या इंगेजमेंट हो जाती है तो लोग नहीं मिल पाते उतना, तो सिंस योर इंगेजमेंट। ब्रेकअप, किसी की अगर लड़ाई हो गई, दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, रिलेशन में रहे होंगे, लड़ाई हो गई, ब्रेकअप। सिंस योर बर्थडे, तुम्हारे बर्थडे से तुमने तो बिल्कुल कांटेक्ट ही खत्म कर दिया सबसे। दैट एक्सीडेंट, वो जो एक्सीडेंट हुआ था, ब्रॉल, ब्रॉल और जो स्कफल होते हैं ना, लड़ाई के लिए यूज करते हैं, जो छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती हैं उनके लिए भी बोलते हैं। एक और वर्ड होता है स्किमिश, स्किमिश बहुत ज्यादा एसएससी का और सीडीएस में कई बार पूछा गया वर्ड है स्किमिश। इनमें क्या होता है, झगड़ा होता है, हाथापाई होती है, ब्रॉल स्कफल में हाथापाई होती है, हाथ से आप बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं। स्किमिश में क्या है कि हल्का फुल्का नोक झोंक होती है, जैसे दो भाइयों के बीच में हो गई, दो बहनों के बीच में हो गई, मम्मी पापा के बीच में होती रहती है ना, आप दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती है, तो वो क्या कहलाता है, स्किमिश कहलाता है। घर में बोलते हैं ना, टू कॉइन्स ऑलवेज क्लिंग टुगेदर, अगर दो सिक्के साथ में है तो लड़ाई, दो बर्तन हमेशा खनकेंगे ही, तो वो बोला जाता है। तो इस कंडीशन को स्किमिश बोलते हैं, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़े को बोला जाता है, ठीक। डिबेट, सिंस दैट डिबेट, वो जो डिबेट था उसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, सिंस दैट मीटिंग, क्लियर हो गई बात। उसके आते, सिंस हर अराइवल, सिंस हर डिपार्चर, ठीक। तो ये सारे सिंस के वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा और मैं बता देता हूं, जैसे हमने अभी तक पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या क्या पढ़ा, सिंस एंड फॉर। सिंस किसके लिए पढ़ा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर किसके लिए पढ़ते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन एक और होता है फ्रॉम, आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जो फ्यूचर में यूज होता है ना, ये सारे सिर्फ चार टेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, सेम सिंस जैसे होता है, ये क्या होता है, उसकी जगह पे फ्रॉम का यूज अपन करते हैं। रीजन बिंग, जो फ्रॉम होता है ना, बोलते हैं ना फ्रॉम टुमेरो ऑनवर्ड्स, कई बार आपने सुना होगा फ्रॉम टुमेरो ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमेरो, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले मंथ से हम शुरू करेंगे। तो क्या होगा कि जो फ्रॉम है ये हमेशा फ्यूचर का टाइम लेता है, और सिंस एंड फॉर जो होते हैं ये हमेशा पीछे का टाइम। तो फॉर क्या होता है, पीरियड है, वो तो हर जगह पे आ सकता है, तो वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में आ जाता है फॉर, क्योंकि वो पीरियड बस लेता है। लेकिन सिंस क्या होता है कि पॉइंट लेता है, और फ्रॉम क्या होता है, ये भी पॉइंट लेता है। तो जब दोनों पॉइंट लेते हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पास्ट का टाइम लेंगे कि फ्यूचर का टाइम लेंगे।
तो जब अपन सिंस का यूज करते हैं तो ये प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों का टाइम लेता है, लेकिन जब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्रॉम का यूज करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी हर जगह सिंस की जगह फॉर यूज हो जाता है फ्यूचर में, लेकिन अगर हमें पास्ट में यूज करना है या प्रेजेंट में यूज करना है तो हमें सिंस का ही यूज करना पड़ेगा। यहां तक बात आपको समझ में आई? क्लियर? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं सिंस के साथ, चलिए वो अब अपन देख लेते हैं। ठीक, तो सिंस अभी हमने टाइम के लिए पढ़ा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिंस कुछ स्ट्रक्चर्स के साथ एज अ कनेक्टर भी यूज होता है। ठीक है, तो ये है वो स्ट्रक्चर। जैसे जब सिंस आएगा ना तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसके पीछे जो होगा हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट बनेगा। ठीक, सिंस के पीछे क्या बनेगा? प्रेजेंट का परफेक्ट, या तो फिर कोई टाइम डिनोटिंग सेंटेंस आना कंपलसरी है। या तो टाइम डिनोटिंग सेंटेंस आएगा या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट का परफेक्ट होगा या तो फिर टाइम डिनोटिंग वर्ड होगा। ठीक है, तो सिंस के आगे क्या आएगा? पास्ट का इंडेफिनिट आएगा। ठीक, ये दो सेंटेंस कौन कौन से? प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट, ये कई जगह पे एज अ कनेक्टर यूज होंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन सिंस के साथ ये दो कनेक्ट होते हैं, इसलिए मैंने सिंस के साथ ही इसको इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। तो सिंस के पीछे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आगे क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये आगे पीछे होते रहता है सिंस। ठीक है, सिंस को अगर मैं उठा के क्या करूंगा? आगे रख दूंगा ना, तो क्या होगा कि उसके पीछे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर यहाँ पे होगा तो इस जगह पे क्या होना चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट, और उसके पीछे क्या होना चाहिए? पास्ट का इंडेफिनिट। मतलब आप सिंस को आगे और पीछे रख सकते हैं। जैसे मैं अगर सिंस को उठा करके शुरू में मैंने रख दिया एवर सिंस, तो आगे क्या बन रहा था इसमें? पास्ट इंडेफिनिट। इसके आगे क्या बन रहा था? पास्ट का इंडेफिनिट। तो एवर सिंस के आगे क्या बना? पास्ट का इंडेफिनिट। अब मैंने इस पूरे वर्ड को, इस पूरे पूरे स्ट्रक्चर को उठा करके मैंने आगे रख दिया, प्रेजेंट का परफेक्ट बन गया। ठीक, इस तरह से रोटेशन होता रहता है सिंस का। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सिंस के आगे क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। पीछे क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप देख करके बताइए एरर कहाँ पे है, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इट इज टाइम लॉन्ग। इट इज लॉन्ग सिंस। लॉन्ग क्या होता है? एज अ टाइम भी यूज होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज होता है। यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि जो आर्टिकल होता है वो सिर्फ नाउन के लिए आता है। टाइम क्या है? हमारा नाउन है। लॉन्ग क्या है? यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह काम कर रहा है, मतलब टाइम हमारा पीछे दे दिया। टाइम डिनोटिंग सेंटेंस जो मैंने यहाँ लिख रखा है, इट इज लॉन्ग सिंस आई हैव मेट हर। हैव के साथ मेट आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सिंस के बाद क्या आता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पास्ट का इंडेफिनिट। तो क्या आना चाहिए? आई मेट हर। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलिए, इट हैड बीन लॉन्ग, पीछे क्या आना चाहिए? टाइम डिनोटिंग आना चाहिए। सिंस आई हैड मेट, इट हैज बीन, बहुत लंबा समय बीत गया है, क्योंकि वो समय अभी भी है। बहुत लंबा समय बीता है लेकिन वो समय अभी भी है। इट हैज बीन लॉन्ग, इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव मेट हर। ठीक है, या नहीं, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सिंस के साथ क्या आता है? पास्ट का इंडेफिनिट आता है। तो पास्ट का आई मेट हर, ना तो हैव आएगा, ना तो हैड आएगा, ना ही हैज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? पास्ट का सिंपल सा इंडेफिनिट आएगा। इतना आपको क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ें। 3 days हैज इलैप्स्ड। इलैप्स मतलब होता है बीत जाना, मतलब वो समय जो बीत जाता है ना उसको बोलते हैं इलैप्स्ड। ठीक है, 3 days हैज इलैप्स्ड सिंस शी डिड कॉल मी। उसके कॉल करने से 3 दिन बीत चुके हैं, जब उसने मुझे लास्ट कॉल किया था। तो क्या होना चाहिए? 3 days, पहली चीज पीछे सिंस के क्या आना चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट। परफेक्ट तो लिखा है लेकिन 3 days लिखा है ना, और 3 days क्या होते हैं? प्लूरल। तो क्या होना चाहिए? 3 days हैव इलैप्स्ड, 3 दिन बीत चुके हैं। सिंस के बाद क्या आना चाहिए? पास्ट के इंडेफिनिट, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि पास्ट के अफर्मेटिव में क्या है? डिड नहीं आता। शी कॉल्ड मी, CALLED, कॉल्ड मी। यहां तक आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सेम एरर्स आते हैं इसी तरीके से। ठीक है, चलिए, एवर सिंस हमने शुरू में लगा दिया, आपको पता है उसके बाद क्या आता है? पास्ट का इंडेफिनिट। तो एवर सिंस शी
एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मतलब होता है किसी चीज, एक तो एज्यूम का मतलब होता है कोई चीज आपके विचार में आना, दिमाग में विचारधारा जब बनती है ना, एज्यूम, जैसे बोलते हैं ना एज्यूम x इज इक्वल टू 100, हमने x को 100 एज्यूम कर लिया, तो वो एक सेंस में आता है। दूसरा क्या आता है, जब मान लेना होता है, और दूसरा जब आप कोई पोस्ट को अपनाते हैं तो क्या बोला जाता है, एज्यूम करना। एवर सिंस ही एज्यूम दिस पोस्ट, इस पोस्ट को जब से उसने अपनाया है, ठीक है, ही कॉज्ड ट्रबल एवरीबडी, ही कॉज्ड ट्रबल। अब इसमें क्या एरर है बताइए जरा, एवर सिंस के बाद क्या आता है, पास्ट का इंडेफिनेट, उसके पीछे क्या आता है, प्रेजेंट का परफेक्ट, यहाँ पे क्या है, पास्ट का इंडेफिनेट, तो क्या आना चाहिए, ही हैज कॉज्ड ट्रबल एवरीबडी, ट्रबल टू एवरीबडी, उसने क्या किया, टू आना जरूरी है, क्या किया, किससे को किया ट्रबल, किसी को तो किया होगा, ट्रबल टू एवरीबडी, हर इंसान को उसने जब से ये पोस्ट पाया है तब से परेशान करके रखा हुआ है, ठीक। सिंस, अब यहाँ पे क्या है ना, सिंस जो है एज अ कनेक्टर यूज नहीं हुआ है, वहां पे टाइम था, यहाँ पे कनेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि का काम कर रहा है, क्या, चूंकि, ठीक है। सिंस और एज ये दो होते हैं जो चूंकि का काम करते हैं, तो यहाँ पे जो टेंस आता है ना, सेम टेंस आगे वाले में भी आता है। चूंकि राज हैज कमिटेड दिस फॉली, हालांकि राज ने ये जब से कमिट किया है तब से ही हैड टू पे फॉर इट, उसने कमिट किया है तो उसको पे करना पड़ेगा। राज कमिटेड, सिंस राज कमिटेड दिस फॉली ही हैड टू पे फॉर इट, ठीक है। पास्ट इंडिफरेंट यहां बनेगा तो पास्ट इंडिफरेंट वहां पे बनेगा, ये हैड वर्ब की तरह आया है ना कि हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो ही हैड होना चाहिए था, ही हैड टू पे फॉर इट। तो गाइज यहाँ से हमारा सिंस और फॉर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और फ्रॉम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सिंस जो होता है सिर्फ 4 टेंसेज में यूज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं इनमें सिर्फ फ्रॉम यूज होता है सिंस की जगह पे। फॉर जो होता है सारे के सारे 6 टेंसेज में यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। रीजन बीइंग वो पीरियड ऑफ टाइम है और सिंस एंड फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ से आपके सारे के सारे सिंस एंड फॉर के रूल खत्म होते हैं। अपन जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो डिफरेंस इन टेंसेस का तो थोड़ा देखेंगे कैसे होते हैं, कौन कौन से टेंसेस कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे कनेक्ट होते हैं, सारी की सारी डिटेल में हम एट लेंथ कवर करेंगे, ठीक है। इफ you like these videos, do like, share, subscribe and recommend to your friends and colleagues. So guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच।